Good morning. Today we start new chapter, 13th chapter, surface area and volume. चैप्टर नंबर है 13 आपका, ठीक है। इसमें आपको सरफेस एरिया, सॉलिड फिगर्स, आप लोग जानते हो 8th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सॉलिड फिगर्स के बारे में। तो जो सॉलिड डायग्राम जो हमारे पास है सॉलिड, वो प्लेन फिगर्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। प्लेन थिंग्स से मिलकर बनते हैं सॉलिड फिगर्स, ठीक है। तो सॉलिड फिगर्स को हम आज यहाँ से इनका एरिया निकालेंगे। तो एरिया, इसमें टू टाइप्स का एरिया होता है। पहला सरफेस एरिया, उसकी बाउंड्री, जैसे मान लो आपका ये सॉलिड है, आप ये सॉलिड है आपका, ठीक है, ये सॉलिड है। इस सॉलिड का सरफेस एरिया, तो ये सरफेस है इसके, ठीक है, ये सरफेस। तो सब में, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में ये रेक्टेंगल है, साइड फेस रेक्टेंगल है, ये आपके रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। इन रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस करके, और जब हम इसको एरिया को निकालेंगे सबका प्लस करके, तो जो एरिया कहलाएगा वो सरफेस एरिया कहलाएगा। फिर अब इसमें एक और चीज है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब साइड वाला एरिया। तो साइड वाले में ये 4 फेस आएंगे टोटल 6 में से। इसमें क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, उसमें से लेटरल में केवल साइड वाले आएंगे, और टोटल में पूरे 6 फेस आएंगे। टोटल फेस कितने? 6 क्यूबॉइड में। हर जो सॉलिड फिगर है उसमें आपको, जैसे ये आपका मान लो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर में 3 फेस हैं। ये टॉप आपका सर्किल है, बॉटम भी आपका सर्किल है, और ये जो साइड वाला फेस है वो कर्ड फेस है। तो 3 फेस है इसमें। तो अगर हमसे कहें लेटरल सरफेस, तो ये लेटरल सरफेस इसका ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आपका मान लो ये कोन है, ये कोन है ये, ठीक है। इस कोन में 2 फेस हैं, ये बॉटम है, ठीक है। ये बॉटम जो है आपका, ये सर्किल है, और टॉप आपका वर्टेक्स होगा इसमें, और ये जो लेटरल फेस है, साइड वाला फेस, इसका लेटरल फेस है, ठीक है। तो हम सॉलिड फिगर्स की बात कर रहे हैं, ये किससे मिलकर बना होता है? प्लेन फिगर्स से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद जो है आप आते सर्किल पे, स्पेयर पे। तो लास्ट जो है वो स्पेयर है, वो स्पेयर अभी निकाल के बताते हैं अब आपको। तो सबसे पहले चीजें हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आएंगे आपको सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स आपके हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, सिलेंडर के बाद आपका कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, ठीक है। ये आप हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके सरफेस एरिया के बारे में एंड वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो सरफेस एरिया टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है कौन सा? कर्ड सरफेस और एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया। इसको कर्ड जब बोलते हैं, जब वो गोल होता है तब कर्ड बोलते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये कर्ड सरफेस कहलाएगा, ठीक है, लेटरल सरफेस कहलाएगा। लेटरल सरफेस को ही क्या बोलते हैं? कर्ड सरफेस। कर्ड सरफेस और लेटरल सरफेस एरियाज। और फिर दूसरा है सर टोटल सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया, उसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे आपका क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस बोलेंगे, क्योंकि ये कर्व नहीं है, प्लेन फेस है ये, तो प्लेन फेस में लेटरल फेस बोलेंगे। जबकि अगर ये सिलेंडर होगा, तो इस सिलेंडर में, ये सिलेंडर है आपका, तो इस सिलेंडर में आप इस पार्ट को कर्व फेस बोलेंगे, ये जो पार्ट है। और ये दोनों प्लेन फेस हैं, ये टॉप और बॉटम जो सर्किल है वो प्लेन फेस है। इसी तरीके से आपको ये बताया था मैंने कोन।
तो कोन में ये प्लेन फेस है और ये वाला कर्ड फेस है, लेटरल फेस। इसमें कर्ड फेस, लेटरल फेस को ही हम क्या बोलेंगे, लेटरल फेस को ही हम कर्ड फेस बोलेंगे, जबकि है ये लेटरल फेस, साइड वाला फेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। और कर्ड फेस, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। और जब हम इनका सबका एक साथ निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और फिर इसमें हम दो चीजें और निकाल सकते हैं, वॉल्यूम और कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम एरिया किसको बोलते हैं, द सरफेस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। और कैपेसिटी किसको बोलते हैं, कैपेसिटी वो उसके अंदर जो इनसाइड में जो मटेरियल आएगा उसको कैपेसिटी, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, उसको वॉल्यूम बोलेंगे, जिसको उसके इनसाइड में कोई अगर चीज हम रखते हैं, जैसे इस बॉक्स में हमने कुछ रखा हुआ है, तो वो उसका, इसका जो क्या कहलाएगा, वो इसका इनसाइड में जो चीज आएगी वो हमारे को क्या कहलाएगी, वो होगा उसका वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो हम दो चीजों के बारे में हम यहाँ पे टू थिंग्स है हमारे पास, एक तो है एरिया, एरिया में भी टू है, एक लेटरल और दूसरा टोटल, लेटरल और टोटल। और वॉल्यूम में तो उसी को बोलते कैपेसिटी, मतलब उसकी जो उसके अंदर जो मटेरियल रख सकते हैं, जैसे रूम है तो रूम में कितना हम गनी बैग्स रख सकते हैं उसका ग्रेन का, तो वो उसकी वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम क्यूबॉइड पे। सबसे पहले क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड में ये डायग्राम है इसका, देखिए इधर टू रेक्टेंगल्स ऐसे बना लेना। ठीक है, और इनके वर्टेक्स से वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना, तो टोटल जो फेस आ जाएंगे, ये फ्रंट और बैक तो ये था, ये साइड फेस है और ये टॉप और बॉटम फेस है, टोटल मिलाकर 6 फेस है। ठीक है, ये लेटरल में, इसमें आपको ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों से ही सब कुछ होगा क्यूबॉइड में। ठीक है, एज कितनी है इसकी, एजेस, वर्टेक्स, और ये तो आपको आना चाहिए ना, क्यूबॉइड पढ़ रहे हो तो क्यूबॉइड में कितनी एजेस हैं, क्योंकि ये स्मॉल क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एजेस है इसकी 12, वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो है वो है आपकी 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एजेस आ गया, वर्टेक्स आ गई, और इसके बाद साइड्स, ठीक है, वर्टेक्स हो गई। फेस कितने है इसके, फेस है आपके, फेस यहाँ पे 6। ठीक है, तो एज 12, यहां पे करिए आप लोग। ओके, यहां तक एजेस, वर्टेक्स और फेस हमने यहां पे कवर कर लिया। अब आते हैं हम इसके टोटल सरफेस एरिया पे। ठीक है, कितने फेस हैं, लेटरल पहले लिख लें, चलो, लेटरल या कर्ड सरफेस जो भी बोलते हो आप, लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स। तो लेटरल में कितने फेस आएंगे, 4। देखो इधर
एक फेस से इसका तो आ गया लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, और इसका आ जाएगा विड्थ इनटू हाइट। तो दोनों में विड्थ कॉमन है, ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट, 2 लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट। ये है आपका लेटरल और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसको आप बोलते हैं पैरामीटर, 2 लेंथ प्लस विड्थ, तो ये भी हो सकता है पैरामीटर ऑफ क्यूबॉइड ऑफ बेस रेक्टेंगल। बेस लिख दीजिए, रेक्टेंगल लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी समझने में, इनटू हाइट। तो फार्मूला हो गया पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आपका किसका फार्मूला है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पहले टोटल सरफेस एरिया लिख लो, फिर लिखेंगे जो भी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आपका 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, जिसमें कितने फेस है? 6। देखो इधर 2 टाइम लेंथ, ये इसमें लेंथ इंटू विड्थ आएगा, टॉप भी लेंथ इंटू विड्थ आएगा, ठीक है। इधर ये विड्थ इंटू हाइट आएगा, ये भी विड्थ इंटू हाइट आएगा, और ये वाला जो फेस है, ये वाला जो ये सामने दिख रहा है आपको, इसमें आएगा विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट, ये भी विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आप लोगों को 2 टाइम लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये रिमेनिंग रहा आपका 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब लिखते हैं हम इसमें एरिया ऑफ बेस क्या है। पैरामीटर ऑफ बेस ये भी लिख लो, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये जरूरी है, लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया ऑफ बेस है, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ बेस ये भी आप लिख लीजिए। पैरामीटर है हमारे पास 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। और अब इसके बाद जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे, तो अब इसके आपका पैरामीटर ऑफ क्यूबॉइड भी लिखना पड़ेगा आपको। तो पैरामीटर ऑफ क्यूबॉइड का पैरामीटर, तो कितने साइड से इसमें? 12 साइड से, पर सभी साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए तो अगर सभी साइड्स, सभी एजेस अगर 12 सेम होती तो हम फार्मूला डायरेक्ट लिख देते 12 इंटू साइड, पर यहाँ पे डिफरेंट है। तो कितनी बार लेंथ आया? 4 टाइम लेंथ आया, 4 टाइम विड्थ आया, 4 टाइम हाइट आया। तो 4 टाइम अगर हम ले लें यहाँ पे 4 इंटू लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट, ठीक है। 4 लेंथ प्लस 4 विड्थ प्लस 4 हाइट को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा पैरामीटर ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ये यहां से इस वर्टेक्स से, जैसे आपने रूम देखा तो इस कॉर्नर से उस ऊपर वाले कॉर्नर तक, ठीक है। ये आपका नीचे से नीचे वाले कॉर्नर पे लोगे तो ये तो रेक्टेंगल का डायगोनल है, पर हमको लेना है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो ये आपका आ गया लॉन्गेस्ट रोड, जो भी हम लॉन्गेस्ट इसमें रखते हैं तो वो आपका आ जाएगा। तो ये आएगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल में, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए फार्मूला होगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तो इसलिए आप लोगों को ये मिलेगा लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका
क्यूबॉइड के फार्मूले। अब आते हैं हम क्यूब पे, सेम ऐसा ही है, हम अभी केवल सरफेस एरिया ही रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया में हमने जो देखा, सरफेस एरिया में हमारे पास क्या क्या आया, एक तो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, 2 लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट, और एक टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको कंप्लीट करने एक पैरामीटर का फार्मूला है और एक डायगोनल का, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लो। अब आते हैं क्यूब पे, ठीक है। क्यूब में भी सभी वही सब कुछ है, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों एक जैसे। ये आपका क्यूब, इसमें सभी एज होगी ये। अभी केवल हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, और सरफेस एरिया 2 टाइप्स का होता है, लेटरल और टोटल, ठीक है। लेटरल में सबसे पहले इसकी एज लिखो, एजेस है इसकी 12, वर्टेक्स 8, और फेस वो है आपके, फेस है 6 फेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एरिया ऑफ बेस लिख लो पहले, एरिया ऑफ बेस, ये साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ बेस, बेस का पैरामीटर है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। अब इनसे ही फार्मूले बनेंगे, क्योंकि हमको एक फेस का एरिया है, 6 फेस का एरिया निकालना है, और 4 फेस का, तो लेटरल, इसमें लेटरल ही बोलेंगे, कर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि ये गोल नहीं है, ठीक है। कर्ड फेस होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये फार्मूला है आपका। लेटरल में 4 फेस होते हैं, और एक फेस का एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या हो गया, 4 इंटू साइड स्क्वायर, ओके, समझ में आया। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, वो है हमारे पास, कितने फेस है, 6, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। 4 फेस है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, और 6 फेस है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका पैरामीटर ऑफ क्यूब, क्यूब का जो पैरामीटर होता है वो है हमारे पास, कितने फेस है, कितनी एजेस हैं, 12, तो 12, और सब एजेस इक्वल है, तो 12 इंटू साइड, ऑल द एजेस आर इक्वल, सो 12 इंटू साइड। और इसका लेंथ ऑफ रोड क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब हाइपोटेनियस, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, देखिए इधर, क्योंकि ये सब जो पैरामीटर है वो हमारा पास 4 4 4, ठीक है। तो अब आप इसका जो निकालोगे, तो जो आपका डायगोनल का जो आएगा, पहले का जैसे मान लो आप इसका लेंथ स्क्वायर, विड्थ स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, तीनों होता था ना, यहाँ पे देखो लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किसका है, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। तो 3 बार साइड स्क्वायर है, तो 3 तो इनसाइड में रह जाएगा, तो √3, और इंटू साइड स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट निकाल लो, तो उसका आ जाएगा साइड, √3 इंटू साइड। समझ में आ गया कि नहीं आया, √3 इंटू साइड किसका है ये, ऐसा कैसे हुआ, देखो इधर मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ ये। ये फार्मूला है आपका, सेम वही है, ये भी साइड है, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब ये साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर कितना हो गया, 3 इंटू साइड स्क्वायर
अब साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो साइड हो जाएगा, पर रूट 3 का नहीं निकलता, तो रूट 3 तो यही रह जाएगा और साइड बाहर आ जाएगी। तो साइड रूट 3 इंटू साइड, ये अलग है साइड रूट 3, रूट केवल 3 पे ही रह गया। और अगर आप रूट में लिखना चाहो इसको तो रूट 3 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा, फिर पूरे पे लगाना है इसको। ठीक है, अभी अगर साइड पे नहीं लगाएंगे हम, साइड पे क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, साइड स्क्वायर था ना, तो उसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे जो कोर्स में है इसका कंप्लीट पूरा चैप्टर है, कुछ भी छोटा हुआ नहीं है इसमें से, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। बहुत इजी चैप्टर है, बस जब तक फार्मूले लर्न करोगे, फार्मूले अगर लर्न किया आपने तो बहुत आसान है, केवल मल्टीप्लिकेशन ही करना है और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। चलिए सर, एक्सरसाइज आपकी आ गई 13.1। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका फर्स्ट, कह रहा है एक प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक बॉक्स, बॉक्स जहां नाम आ गया वो आपका क्यूबॉइड है सर। इसमें आपको लेंथ विड्थ हाइट देगा वो, यस 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और 1.25 मीटर वाइड है, ये लेंथ है। उसमें डायग्राम में लेंथ विड्थ हाइट लिख लो आप तो, और यहां लिख लीजिए लेंथ है हमारे पास, लेंथ है 1.5 मीटर, विड्थ है 1.25 मीटर और हाइट जो है वो है 65 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को याद रहना चाहिए 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, और अगर 1 सेंटीमीटर से चेंज करें तो 1/100 मीटर। तो इसको चेंज कर लीजिए 65/100, ये आपका मीटर में आ गया 0.65। ठीक है, ये आपका मीटर में आ गया। अब हमसे कह रहा है सर इट इज ओपन्ड एट द टॉप, टॉप में खुला हुआ है, मतलब कितने फेस रह गए 5, कितने फेस रह गए 5। अब 5 फेस को आप या तो टोटल सरफेस एरिया निकाल कर उसमें से बेस का एरिया निकाल के माइनस कर दो। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा 9th क्लास में। आप सोचो फार्मूला ले लिया और आंसर लिख दिया, नहीं सर, आपका जो दिमाग है वो पूरा यूज में आना चाहिए। ठीक है, तो और एक बात और है, एक भी क्वेश्चन बुक का नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। ऑल द क्वेश्चंस कम इन आउटसाइड। ठीक है, so you try to extra question in other publication book. Look here, we have length, width and height, और हमको चाहिए इसका 5 फेस का एरिया। तो आप लोग टोटल सरफेस एरिया में एक साथ लिख रहा हूं या आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो अलग अलग कर लेते हैं। चलो इक्वेशन में सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, क्यूबोइडियल है तो इसका हो गया 2 लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट। 2 लेंथ हमारे पास है कितना है 1.5 प्लस 1.25 और हाइट हमारे पास है 0.65। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। प्लस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। प्लस करना तो आता ही है आप लोगों को, 1.5 और 1.25 प्लस करके बताइए कितना हुआ, देखें 2.75 और ये है 0.65, मल्टीप्लाई कर लो मीटर स्क्वायर। 2 5 10 0 कैरेट 1, 2 7 14 1 15 5 कैरेट 1, 2 2 4 1 5, 5.5 इंटू 0.65। प्रोडक्ट कर लो इसको भी, 65 इंटू 55, 5 5 25 कैरेट 2, 6 5 30 और 2 32 और 5 5 25 कैरेट 2, 6 5 30 और 2 32, 5 5 2 7 3 2 5 और 3। ये हो गया आपका 1 2 और 2 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगे, कितने प्लेस के बाद एक जीरो भी लगा लेना यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ 55 भी लिया है
तो आप तो ये 1 और 2 3 प्लेस के बाद 1 2 3 प्लेस के बाद लगा लो 3.5750 मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट आ गया। अब आते हैं, क्योंकि हम 5 फेज का एरिया निकाल रहे हैं, तो 5 फेज में टॉप नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है, लीड नहीं है, इसमें ढक्कन नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप लोगों को टॉप नहीं है इसमें, इसका मतलब ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें 5 ही फेस है, बेस प्लस लेटरल फेस। तो एरिया ऑफ बेस भी निकाल लीजिए, एरिया ऑफ बेस, ये आपका एरिया ऑफ बेस है, लेंथ इनटू विड्थ। ये हर चीज याद होना चाहिए आपको। बेस में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला है, तो 1.5 इंटू 1.25 ये कर लीजिए। 15 5 75 कैरिड 7, 15 2 30 और 7 37 कैरिड 3, 15 1 15 प्लस 3 18 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबोइडियल बॉक्स। ओके, इसमें आएगा आपका, एक तो आएगा कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ये मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू रख के यहाँ लिख देते टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडियल बॉक्स, ये लेटरल सरफेस एरिया प्लस यहाँ फार्मूला लिखते और सॉल्व कर लेते। पर अब आपने अलग अलग किया है, तो फिर यहाँ पे प्लस कर लीजिए 575 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर, प्लस कर लो। ये हो गया आपका 5 5 10 0 कैरेट 1, 7 7 14 1 15 5 कैरेट 1, 8 1 9 5 14 कैरेट 1 1 1 2 3 5 5.450 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब कह रहा है सर हमसे द कोस्ट ऑफ शीट, शीट का कोस्ट 1 मीटर का कितना है, cost of 1 मीटर स्क्वायर शीट, ये सर 20 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट, 5.45 मल्टीप्लाई 20, 0 2 5 जा 10 0 कैरेट 1, 2 4 जा 8 1 9 और 2 5 जा 10, कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 2 प्लेस के बाद, तो 109 रुपीज। कितना आ गया, 109 रुपीज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करो, आज इतना ही करना है। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग कोशिश करना सब एक जैसे ही है, अप्रोक्स सभी फार्मूले से होते हैं, जितना हो जाए उतना कर लीजिए, नहीं तो हम कल तो करेंगे ही सही। ओके।